अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सोयाबीन मटर आलू पुलाव की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है और कुकर में हम इसे बनाएंगे तो ये झटपट बनकर भी तैयार हो जाएगी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं सोयाबीन मटर पुलाव। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक कुकर गर्म कर लिया है और उसमें हम ऐड करेंगे 2.5 टेबल स्पून तेल। तेल को हम अच्छा गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे खड़े मसाले। तो 1 तेज़पत्ता, 3 से 4 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 3 से 4 लौंग, 7 से 8 काली मिर्च और ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। ज़ीरा तड़कने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई, और प्याज को हम लाइट गोल्डन कलर होने तक भून लेंगे। और प्याज तो देखिए लाइट गोल्डन कलर होने तक मैंने भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर से आधे मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि अदरक लहसुन का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। आधा मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिसे कट कर लिया है टुकड़ों में। साथ में ऐड करेंगे आधा कप मटर। फिर से हम इसे भूनेंगे लगभग आधे मिनट के लिए। हाई फ्लेम पर हमें भूनना है। और ये आधा मिनट तक मैंने आलू और मटर को भी भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ का टमाटर और 2 हरी मिर्च कटी हुई। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो हरी मिर्च की क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं। अब हम इसे फिर से भूनेंगे 1 मिनट के लिए। और 1 मिनट तक मैंने फिर से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले और नमक। तो नमक लेंगे स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो सभी मसाले और नमक हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर से हम इसे भून लेंगे 1 मिनट के लिए, ताकि सभी मसाले भी अच्छी तरह से भुन जाए। और ये 1 मिनट तक मैंने भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सोयाबीन। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम सोयाबीन ली है, जिसे मैंने आधे घंटे तक पानी में भिगो कर रखा हुआ था। और ये देखिए इसे निचोड़ लिया है। हल्का हल्का इसमें पानी है। अच्छी तरह से हम सोयाबीन को निचोड़ लेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे। सोयाबीन भिगोने से ये सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अब हमने ऐड कर दिए सोयाबीन और फिर से हम इसे भूनेंगे 1 मिनट के लिए, ताकि सोयाबीन में भी मसाला अच्छी तरह से आ जाए। तो सोयाबीन के साथ भी हमने 1 मिनट के लिए भून लिया है हाई फ्लेम पर। देखिए कितनी अच्छी तरह से मसाला भुन गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावलों के साथ पानी। तो यहाँ पर मैंने 2 ग्लास लिए हैं कोलम राइस, जिसमें मैंने इस कटोरे में नाप लिया था 1 इंच ऊपर तक पानी को। चावलों से हमें 1 इंच ऊपर तक पानी नाप लेना है, ताकि चावल हमारे परफेक्टली कुक्ड हो। और अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चावलों के 1 इंच ऊपर तक हम पानी रखेंगे तो एकदम परफेक्टली कुक हो गए। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक स्वाद अनुसार। हमने पहले भी नमक का इस्तेमाल किया है, तो चावल चखकर हम नमक ऐड कर देंगे। साथ में ऐड करेंगे हरा धनिया कटा हुआ और 2 नींबू के टुकड़े कटे हुए। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो अब हम इसे भी मिक्स कर लेंगे। और ये अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम कुकर की लीड बंद करेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम 3 प्रेशर ले लेंगे। और 3 प्रेशर हमने मीडियम फ्लेम पर लिया है और पूरा प्रेशर हमें ऑटोमेटिकली रिलीज़ होने देना है। और ऑटोमेटिकली रिलीज़ होने के बाद हम 10 मिनट के बाद कुकर की लीड ओपन करेंगे, तो हमारे चावल जो है वो एकदम खिले खिले बनेंगे। तो ये देखिए चावल हमारे कितने खिले खिले बने हैं और ये हमारा बहुत ही टेस्टी सोयाबीन मटर आलू पुलाव बनकर तैयार है। आप भी अगर इसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही झटपट और बहुत ही टेस्टी ये सोयाबीन का पुलाव बनकर तैयार होगा। तो एक बार हम इसे ऊपर नीचे कर लेंगे, ताकि अच्छी तरह से चावल खिले खिले रहे। तो एक बार हम इसे मिक्स कर लेंगे और गर्मा गर्म इसे सर्व कर लेंगे।
तो ये देखिए कितना बेहतरीन हमारा सोयाबीन आलू मटर पुलाव बनकर तैयार है। आप इसे सर्व करें हरी चटनी के साथ, रायते के साथ, सलाद के साथ। बहुत ही टेस्टी ये पुलाव आपको पसंद आएगा। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।